नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित 8वीं कड़ी जो अनकहे किस्से पर आधारित है यह वीडियो बनाने जा रहा हूं। मेरा एक प्रयास छोटा सा है कि वाजपेयी जी के बहुत से छोटे छोटे किस्से हैं जिसको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से संकलित किया जाए ताकि सब लोगों को उनके जीवन, उनके कार्य और वैसे चीज़ जो कि अनकहे हैं की जानकारी हो सके। उसी कड़ी में यह आज वीडियो है। आज वाजपेयी जी तो बहुत बड़े थे, उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत था, लेकिन यह घटना 1984 की है जहां मैं चर्चा जिस पर करना चाहूँगा। 1984 में एक बहुत बड़ी घटना यह घटी कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सिख ने हत्या कर दिया। जो उनके बॉडीगार्ड ही थे, उनके घर में ही उनकी हत्या हो गई। इसके बाद उनके मृत्यु से जो देश में एक प्रकार का लहर पैदा हुआ, सहानुभूति लहर। लोगों ने कहा कि उनका लड़का जो राजीव गांधी थे वो टूअर सा हो गया है। तो उसका परिणति भारत के राजनीति में सहानुभूति के रूप में बना। यह लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र एक न्यूट्रल व्यवस्था है, लेकिन ये भी एक घटना है और हुआ। तो उस सहानुभूति का परिणाम यह हुआ कि राजीव गांधी को 1984 के चुनाव में 415 सीट मिले, जबकि पंजाब में चुनाव नहीं हुए थे। अब हम यहाँ देखें कि उस चुनाव में वाजपेयी जी ग्वालियर से चुनाव लड़े थे, माधवराव सिंधिया से पराजित हो गए थे। और इसकी अलग एक वीडियो बन सकती है, लेकिन हम आगे बढ़ें। पराजय के बाद भाजपा को मात्र राष्ट्रीय स्तर पर 2 सीट मिले थे और भाजपा में एक प्रकार से निराशा आ गया था, क्योंकि भाजपा अभी अभी 80 में टूटकर बना ही था और उसके राष्ट्रीय स्तर के नेता वाजपेयी जी का पराजय हो गया, जबकि आडवाणी जी राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे और उसमें 2 सदस्य ही जीते भाजपा की तरफ से। खैर, आगे यह कहानी जो है अभी जो हम लेके चल रहे हैं, यह कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंडित कलराज मिश्र की पुस्तक से ली गई है। यह डॉक्टर संगीता कुमारी के द्वारा रचित पुस्तक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंडित कलराज मिश्रा। इसमें कलराज मिश्र की तो जीवनी है ही, लेकिन 1952 से उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी इसमें समाहित किया गया है और उसके भी उत्तर प्रदेश के राजनीति, उसके मुख्यमंत्री, उसके अलग अलग किस्से की अलग अलग समय में चर्चा की गई है। उसका एक अपना विषय है। लेकिन अभी जो है सो वाजपेयी जी पर आधारित किस्से हैं। यह बात 1984 का है और बात 1984 का है। ग्वालियर से चुनाव हारने के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रयाग आए हुए थे। तो जब वाजपेयी जी प्रयाग आए हुए थे तो सरवाई इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुरारी त्रिपाठी बताते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों के साथ बैठक हुई जिसमें वाजपेयी जी से मुलाकात हुई। उस समय चुनाव हारने को लेकर उनका मन भारी था। मेरी डायरी में उन्होंने लिखा, घुट घुट कर मर जाना होगा, टूट गया, घुट घुट कर मर जाना होगा, टूट गया दिल, मिली न मंजिल, फिर भी कदम बढ़ाना होगा, पल भर रो लूँ मन को धो लूँ,
बाहर तो मुस्काना होगा, घूट घूट कर मर जाना होगा। डायरी पर हस्ताक्षर कर कुछ देर आंख बंद कर लिया और फिर बोले नई सुबह होगी। अब देखिए बड़ा विचित्र है, यात्रा के क्रम में भी वो अपना कविता और कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति किया करते थे, और उन्होंने जो अभिव्यक्ति किया वो तत्कालीन जो संदर्भ था उसको चंद शब्दों में सारगर्भित ढंग से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के पास इतना भाषा था, भाषा साहित्य उनका इतना समृद्ध था कि उसमें उन्होंने उसको समेट कर रख दिया। अब आगे देखिए 84 बन गई, अब 85 की बात है जब राजनाथ जी को मिर्जापुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया था। मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री रह चुके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक कद काफ़ी ऊंचा था। उनकी वाक्पटुता और कविता में भाषण सुनने के लिए सहज भीड़ जुट जाती थी। मिर्जापुर के एक विद्यालय के प्रांगण में पंडित अटल जी की सभा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के घर भोजन का कार्यक्रम था। उसमें चकिया सुरक्षित जनसंघ के विधायक रहे श्यामदेव जी भी आए थे। श्यामदेव जी उस समय भाजपा छोड़कर कांग्रेस अर्श में चले गए थे। वहां मौजूद लोगों ने जब उनका परिचय अटल जी से कराया तो अटल जी ने कहा, अरे यह तो जनसंघ के हमारे अपने आदमी हैं, कब ये कांग्रेस में चले गए। यह सुनकर श्यामदेव की आंखें भर आई। इस कदर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकर्ता और छोटे नेता को पहचानते थे। बड़े नेता का जो गुण होता है वह देखिए कितना बड़ा गुण है कि किसी कार्यकर्ता को किसी भी सभा में इतना सहजता से पहचान लिया, और उन्होंने जब नाम लेके उसको पुकारा, वह वैसा कार्यकर्ता जो कि दल बदल कर दूसरे दल में चला गया, फिर भी वह वाजपेयी जी जब उसको नाम लेके पुकारते हैं तो उसका हृदय द्रविड़ हो उठता है और आँख से आंसू छलक पड़ता है। यह थी वाजपेयी जी की संगठनकर्ता के रूप में एक पहचान। अपने बौद्धिक कौशल से दूसरे को किस प्रकार से वो प्रभावित कर सकते थे, इतनी विकट परिस्थिति में जबकि उनको खुद को पराजय मिल चुका था, संगठन का चारों दिशा कुछ अच्छा उस समय दिख नहीं रहा था, लेकिन विपरीत परिस्थिति में सुंदर काम किस प्रकार से किया जा सकता है, यह गुण वाजपेयी जी से सीखा जा सकता है। इसलिए तो उनको सभी लोग याद करते हैं और लोग आजाद शत्रु भी कहते हैं। यह वाजपेयी जी का कद है और इनका स्वभाव है, मिलनसारता है, जो उनको और भी ऊंचाई प्रदान करता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।